and press the bell icon to never miss a video from 2IITians. Draw a triangle ABC with side BC is equal to 6 cm, AB is equal to 5 cm. अब कोई एंगल ABC दिया जा रहा है आपको 60 डिग्री. Then construct a triangle whose sides are 3/4 of corresponding sides of triangle ABC. तो अब समझ में आ रहा होगा, इस तरह के क्वेश्चन सब हो चुके हैं. तो थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते हैं, बिना रफ डायग्राम के कोशिश करें. रफ डायग्राम के कोई मार्क्स नहीं होते एग्जाम में. और हम लोगों ने 60 डिग्री बनाने की तैयारी शुरू की. तो इस तरह से हम लोग 60 डिग्री बनाते हैं. थोड़ी सी बड़ी लाइन बनाएंगे यहां पर और हम लोग 5 सेंटीमीटर कट आउट करेंगे ताकि हमें पॉइंट ए मिल पाए. इधर आप देख सकते हैं कि ये 5 सेंटीमीटर है अपने स्केल के हिसाब से, और हमें बोला गया है कि ए बी 5 सेंटीमीटर है. तो इस तरह से ये जो पॉइंट आया ये हुआ पॉइंट ए. कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ABC बन तो चुका ही है, वेयर BC is equal to 5 centimeter, angle ABC is equal to 60 degree and AB is equal to 5 centimeter. अब यहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने इस पर भी ध्यान दिया है कि पहले BC बनाओ, फिर एंगल ABC बनाओ और फिर उसमें से AB काटो 5 सेंटीमीटर. अच्छा रहता है कि आप एग्जाम में भी ऐसे ही लिखें. वैसे इसके कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं है. अगर आप अपने आप को मतलब थोड़ा सा वीक स्टूडेंट मानते हैं तो आप सीधे इसको कॉपी कर सकते हैं. ड्रॉ एन एक्यूट एंगल CBX. क्योंकि हमें रेशियो दिया है 3/4 तो इसलिए हम लोगों ने यहां पर 4 डिविजन्स बना लिए. 1 2 3 4 नाम दे देते हैं B1 B2 B3 B4. मार्क द रे BX विद B1 B2 B3 B4 such that BB1 is equal to B1 B2 is equal to B2 B3 is equal to B3 B4. Join B4 to C. B4 C के पैरेलल लाइन बनाई B3 C डैश. Draw B3 C dash parallel to B4 C, where C dash is a point on the line segment BC. बिल्कुल उसी तरह AC के पैरेलल बनाया A dash C dash. Draw A dash C dash parallel to AC, where A dash is a point on AB. A dash C dash बनाया AC के पैरेलल और लाइन सेगमेंट AB पर है अपना पॉइंट A dash. Therefore, the required triangle A dash BC dash is finally constructed. अब आएंगे बोरिंग पार्ट पर, यानी जस्टिफिकेशन. कितने लोगों को ये काफी बेकार लगता है जस्टिफिकेशन लिखना? प्लीज कमेंट्स में बताएं. ओके, खैर लाइफ इज टफ, करते हैं. ओके, अब हम लोग क्या कहेंगे? इन ट्राइंगल्स, कौन सा ट्राइंगल? A डैश BC डैश, ठीक है. एंड ट्राइंगल ABC
एंगल ए डैश बी सी डैश इज इक्वल टू एंगल ए बी सी। रीजन बहुत ही सिंपल है, कॉमन है ये एंगल, यानी ये एंगल और ये एंगल सेम है। कई बार कर चुके हैं। एंगल बी ए डैश सी डैश इज इक्वल टू एंगल बी ए सी। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्यों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं ये बताइए? क्योंकि ए डैश सी डैश इज पैरेलल टू ए सी है। और देखिए ये दोनों पैरेलल हैं और तो हम लोग क्लेम कर रहे हैं कि ये एंगल्स इक्वल हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और देयरफॉर ट्राइंगल ए डैश बी सी डैश इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। रीजन क्या होगा यहां पर? ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। ए बोले तो दो एंगल्स हम लोगों ने बराबर प्रूव किए हैं। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? ये क्योंकि सिमिलर हैं इसलिए हम लोग बोलेंगे ए बी बाई ए बी और ए सी बाई ए सी इज इक्वल टू बी सी बाई बी सी। नाम दे, हमें 3/4 लेना है, यानी ऊपर छोटा वाला लेंगे, है ना? तो इसलिए ए डैश बी और ए सी डैश और नीचे ए डैश सी डैश होगा इनफैक्ट, और नीचे हो जाएगा बी सी डैश। और ये तो डिनोमिनेटर वाले सही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने ये सिमिलर प्रूव किया है। लिख भी देते हैं, करेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द सेम रेशियो। इतना ही लिखना काफी है। अच्छा, एक और बात जो अपना ये है बी सी डैश बाई बी सी, ये किसके बराबर है? बी सी डैश बाई बी सी है BB3 डिवाइडेड बाय BB4, यानी कि 3/4 के। तो ये वाला हुआ इक्वेशन 1। इसका रीजन है BPT यानी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। 1 और 2 मिलकर हमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे देंगे। Therefore, A dash B divided by AB, A dash C divided by AC, BC dash divided by BC is equal to 3/4, है ना? यही हमें एक तरीके से जस्टिफाई करके बताना था कि तीनों करस्पॉन्डिंग साइड 3/4 रेशियो में हैं। तो उसमें अपनी एक और बात जोड़ देते हैं जो हम लोग इधर से लेते थे, है ना? Therefore, all sides of triangle, कौन सी ट्रायंगल? A dash B C dash are 3/4 of the corresponding sides of triangle ABC, है ना? बच्चों, अगर आप लॉकडाउन पीरियड में ये वीडियोस देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अपने फ्रेंड्स को भी जो टाइम वेस्ट कर रहे हैं उन्हें भी प्रेरित कीजिए कि ये वीडियोस देखें।
इतना सारा खाली टाइम आपको आगे कभी नहीं मिलेगा जितना लॉकडाउन पीरियड में मिल रहा है। स्कूल में अब आप रियलाइज करते होंगे कि जितना आपको ज्ञान प्राप्त होता था उससे कहीं ज्यादा टाइम वेस्ट भी हो जाता था। हालांकि स्कूलिंग भी जरूरी है, ऐसी बात नहीं है, वहां पर आपका एक कम्युनिटी ग्रोथ भी होता है कि कैसे आप समाज में जीना, उठना, बैठना, लोगों से डील करना सीखें। बट जो भी है, पढ़ाई अगर आप यहां पर एक्सेलरेट कर सकते हैं। अभी तीसरा लॉकडाउन पीरियड शुरू हो चुका है और हम लोग एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन लॉकडाउन खत्म होने से पहले खत्म कर देंगे। थर्ड लॉकडाउन के बाद अगर फोर्थ भी शुरू होता है तो हम लोग फोर्थ तक नहीं वेट करेंगे। हम लोग 17 मई को ये थर्ड लॉकडाउन खत्म होने वाला है, तो 17 मई के काफी पहले ही एनसीईआरटी का लास्ट वीडियो अपलोड हो जाएगा और आप पूरी एनसीईआरटी स्कूल खुलने से पहले ही खत्म कर सकते हैं। तो प्लीज देखते रहिए और सॉल्व करते रहिए।